था और 8 को तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, जिसमें 2 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो गई है। 2 मजदूरों की मौत हुई है और बाकी के 6 मजदूरों का इलाज किया जा रहा है, जिसमें से ढलाई का काम चल रहा था और उसी की ढलाई के कारण ढलाई के दौरान ही ये पूरा हादसा हुआ है। फिलहाल जैसे ही पता चला कि इस कंस्ट्रक्शन साइट पर जो मलबा है वो गिरा है, यहाँ पर जो सेंटरिंग लगी थी वो सेंटरिंग के पाइप टूटे हैं, इसके कारण ये हादसा हुआ है। तो तुरंत मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी पहुंचे और जो मलबे के नीचे जो मजदूर दबे हुए थे उनको तत्काल प्रभाव से बाहर निकाला गया और बाहर निकालकर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल ले जाने के बाद इलाज के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई है और बाकी 6 का इलाज किया जा रहा है। इस पूरी साइट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वही बिल्डर का ऑफिस है जिस जगह पर ये पूरा निर्माण कार्य चल रहा है और ये ऑफिस में अब पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जो है वो पहुंचे हुए हैं, मौके की पूरे पड़ताल कर रहे हैं, पूरी बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं, मजदूरों के नाम लिए जा रहे हैं, उनकी संख्या यहाँ पर देखी जा रही है। तमाम जांच पड़ताल जो है अब यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। और अभी कुछ ही देर पहले रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह, रायपुर के जो एसएसपी है लाल उमेश सिंह, वो भी मौके पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने तमाम यहाँ पर मुआयना किया है। मुआयना करने के बाद अब बाकी की वो जाँचें भी होती हुई दिखाई देंगी जो किसी भी हादसे के बाद होती हैं। मतलब साफ है कि यह हादसा हुआ कैसे, इस हादसे का जिम्मेदार कौन था और ये हादसे के कारण क्या रहे हैं, वो तमाम जांचें भी होती हुई दिखाई देंगी। चूंकि वीआईपी रोड रायपुर का एयरपोर्ट रोड से लगा हुआ ये पूरा इलाका है, अंदर थोड़ा सा गली में है और इस इलाके में ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये लीगल है या इलीगल है, इन तमाम बातों की जांच जो है वो भी होती हुई दिखाई देगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मजदूरों को सबसे पहले हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, इलाज की ज़रूरत थी, उनको तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल भेज दिया गया है। हॉस्पिटल भेजे जाने के बाद अभी एहतियातन ये भी वहाँ पर जांच हुई है कि कोई और मजदूर तो यहाँ पर नहीं फंसा है। सभी यहाँ पर काम करने वाले लोगों से पूछताछ हुई है और पूछताछ में संतुष्टि हुई कि नहीं, अब कोई मजदूर वहाँ पर नहीं फंसा होगा। फिर भी वहाँ पर जाँच की गई, तमाम मलबे को हटाने के बाद वहाँ पर देखरेख की गई और देखरेख के बाद अब ये संतुष्टि है कि कोई भी मजदूर बचने का अधिकारी कुछ यहाँ पर मौके पर मौजूद है। और अब जो ये जो मैनेजमेंट है, ये जो बिल्डर्स के जो लोग हैं या फिर यहाँ पर इस साइट पर काम करने वाले जो सुपरवाइजर हैं, उनसे पूछताछ होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है और तमाम पूछताछ के बाद सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे स्पष्ट होंगी। फिलहाल अब तमाम विषय की जो है वो जांच होती हुई दिखाई दे रही है और इस पूरे घटनाक्रम में 2 मजदूरों की मौत हुई है और 2 मजदूरों की मौत की पुष्टि जो है वो रायपुर के एएसपी लखन पटले ने भी कर दी है। लेकिन अंकुश, इस पूरे मामले में शुरुआती पड़ताल में कुछ सामने आया? प्रथम दृष्टया पुलिस को, प्रशासन को क्या लग रहा है आखिरकार इस घटनाक्रम की वजह क्या कुछ रही होगी? कुछ जानकारी मिल पाई है शुरुआती पड़ताल में? देखिए, बिल्कुल शुरुआती पड़ताल में यह पता चला है कि बिल्डिंग के जो बहुमंजिला बिल्डिंग है उसके ऊपर छत पर स्लैब के ढलाई का काम होना था और उस स्लैब की ढलाई के लिए यहाँ पर पाइप्स बनाए गए थे और पाइप्स लगाए गए थे। उन पाइप्स में के माध्यम से वहाँ पर कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया गया था जहाँ पर मजदूर खड़े हो सके, जहाँ से बाकी की सीमेंट गिट्टी की बाकी की सप्लाई वहाँ पर की जा सके। और उसी स्लैब की कमज़ोर कड़ी को एक आध पाइप जो है वो टूटा है, वहाँ से एक रस्सी टूटी है और वहीं से ये पूरा हादसा होते हुए आप दिखाई दिया है। शुरुआती तौर पर तो ये पा लिया गया है कि एक पाइप टूटा है और उसके पाइप टूटे हुए पाइप के बाद ही तमाम चीज़ें जो है वो धीरे धीरे बड़े नुकसान में तब्दील हुई हैं। फिलहाल अब इस पूरे इलाके से चारों तरफ जांच पड़ताल की जा रही है और इस जांच पड़ताल के बाद ही सारी चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट होंगी। अभी भी इस साइट पर जहां पर यह हादसा हुआ है उस हादसे वाली जगह पर बहुत सारे लोग हैं जो वहां से पाइप या मजदूर हटाने की कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक मशीन जो है वो भी बुलाई गई थी, उसको भी काम पर लगाया गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो इस पूरी जगह को खंगालने की कोशिश यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम जब जांच कंप्लीट होने के साथ साथ साइकोलॉजिकली, लेकिन चलते आपसे पूछेंगे अंकुश की जो लोगों की जान गई है, मृतकों के परिवार के लिए क्या कुछ किसी राशि का ऐलान किया गया है? अविनाश कंस्ट्रक्शन, अविनाश बिल्डर्स या सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई राशि या इलाज जिनका चल रहा है, जो घायल है, उनके लिए कुछ ऐलान?
देखिए अभी तक ऐसे कोई जो राशि है उसका कोई ऐलान नहीं किया गया है और ना ही अभी तक ऐसा कुछ स्पष्ट हो पाया है कि उनके परिजनों को कोई पैसा दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि जो मजदूर घायल हुए थे एकदम से उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज किया जा रहा है, मतलब वो अविनाश बिल्डर की तरफ से ही कराया जा रहा है। लेकिन इस पूरे अविनाश बिल्डर के इस पूरे घटनाक्रम में जाँच में क्या होता है वो आगे समझ में आएगा। सरकारी तौर पर या फिर निजी तौर पर बिल्डर की तरफ से कोई मुआवजे का ऐलान किया जाएगा, ये इस बात का भी थोड़ा सा इंतजार अभी किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अंकुश, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी को देने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, कन्नौज से बड़ी खबर है जहां पर कन्नौज में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग का लेंटर